दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज हम बात करेंगे, जैसे कि कहा जाता है, अ, ये जो गटर आंटी हैं ये कहती हैं कि जो कुकिंग विद शबाना है वो माता श्री है। मुझे तो लगता है नहीं भाई, माता श्री तो ये गटर आंटी भी निकली, क्योंकि जब मैंने इनके खिलाफ वीडियो बनाई तो इनके अंध भक्तों को पता नहीं कौन सी आग लगी कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त किस्म के कमेंट किए, जिन पे हम रिप्लाई ज़रूर देंगे और करारा रिप्लाई देंगे। बहरहाल, बात करते हैं कि इन्होंने फाइनली भाई मुझे शाउट आउट मिल गया। 4 मिलियन जिनके फॉलोवर्स हैं गटर आंटी के, उनसे मुझे शाउट आउट मिल गया। बड़ी बड़ी शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी। कहती हैं कि वो मेरी वीडियोस नहीं देखती। बहुत शुक्रिया, मुझे ऐसा फालतू सा व्यू चाहिए भी नहीं। मत देखें आप, मैं आपकी देखती हूँ क्योंकि मुझे तो आपके चित्रौल करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। इसलिए मैं तो आपकी वीडियो देखूँगी, आप कर रहे हो दूसरों की चित्रौल और मैं करूँगी आपकी चित्रौल। तो बहरहाल फरमाती हैं कि ये मेरी वीडियोस नहीं देखती, पर फिर भी इन्होंने मेरी वीडियो का बखूबी रिप्लाई किया है। और कहती हैं कि सिर्फ़ एक कमेंट की बुनियाद पे इन्होंने इतनी बड़ी वीडियो बना डाली। आधे से ज़्यादा तो मेरी ही बात करनी थी। इतनी इज़्ज़त बख्शी इन्होंने, बड़ा शुक्रिया। तो ओवरऑल कहती हैं मेरी वीडियो नहीं देखती हैं, और एक कमेंट की बुनियाद पे इन्होंने अपना सारा खुन्नस निकाला, जो कि मैंने इनको मैंने अपनी पिछली वीडियो में इनको कहा। तो इनके जो आग लगी वो इन्होंने पूरी भड़काई अपनी वीडियो में, और कहती हैं मेरी वीडियो नहीं देखती है। फिर कहती हैं कि इनको एक कमेंट के थ्रू पता चला, जिस पे इन्होंने जाके बखूबी रिप्लाई भी किया। पर ये मेरी वीडियो नहीं देखती, लेकिन आप इनका कमेंट यहाँ पढ़ लें। इनको खूब पता है कि कब मैं अगेंस्ट में बनाती हूँ, कब मैं फेवर में बनाती हूँ। तो मतलब यहीं से पता चलता है इनके झूठ की तो भाई कोई बेमिसाल ही नहीं है। इनका झूठ यहीं से साबित हुआ। आंटी आप कितना झूठ बोलेंगी, बस इससे साबित होता है। इनके जो रिएक्शन वीडियोस भी आते हैं वो भी कोई सच पे बुनियाद नहीं होते, बल्कि वो भी झूठ से भरे हुए होते हैं, और एग्जेजरेट किया जाता है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा खींच के और लंबा चौड़ा करके बताया जाता है। कहते हैं ना, बात का पतंगड़, वो उस काम में ये माहिर हैं। बहरहाल इन्होंने अब अगर ये बात कही है कि मेरी वीडियो नहीं देखती, तो आंटी जी, गटर आंटी, सॉरी पूरा नाम लेना चाहिए इज्जत से, गटर आंटी जी, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो नहीं देखती, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो नहीं देखें। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जो आपके बारे में हकीकत सुनना पसंद करते हैं वो ही मेरी वीडियो देखें। बाकी उसके अलावा किसी को नहीं देखनी तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आप प्लीज़ अपनी इस बात पे कायम रहिएगा, और अब मैं ये जो पार्ट 2 बना रही हूँ आपके ऊपर, प्लीज़ इसका मुझे रिप्लाई नहीं दीजिएगा आप। तो आप अपनी बात प्रूव तो करें ना यार, कि आप मुझ जैसे छोटे लोगों की वीडियो नहीं देखती क्योंकि आपके 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं और आपके व्यूज़ 1 मिलियन में आते हैं। आप मेरे व्यूज़ की तो टेंशन ही ना लें। मुझे तो 100 व्यूज़ भी आ जाते ना, मैं कहती चलो बस मेरी बात 100 लोगों ने सुन ली, मेरे लिए वो ही बहुत है। मुझे ज़्यादा का लालच नहीं है, क्योंकि मैंने अपना ये चैनल जो बनाया है, ये कोई इसलिए नहीं बनाया कि मेरी दाल रोज़ी इससे चल रही हो। आपकी चल रही होगी, वियतनाम में रह के भी आपको चैनल से खाने की ज़रूरत होगी। जब भी आप किसी भी हद तक पहुँच जाती हैं दूसरों के बारे में बुराई करते-करते, आपकी कोई हदें रही नहीं है। क्योंकि आपको अपने डॉलर कमाने हैं, और उसके लिए आप किस हद तक जाएँगी वो आप अपनी वीडियोज़ में काफ़ी हद तक प्रूव करती रहती हैं। आज भी आपका एक झूठ मेरी मेरी जो आपने बुराइयाँ की उसी से आपका पकड़ा गया है, तो न जाने कितने झूठ होंगे आगे और भी पकड़ेंगे। तो फिर मैं कहूँगी कि आप अपनी बात पे कायम रहिएगा। आप मेरी वीडियो नहीं देखती हैं, और आप ये वीडियो भी मेरी नहीं देखेंगी, और ना ही आप किसी एक ज़ाहिर-सी बात है, आप इतनी छोटी तो ना बने ना कि आप एक कमेंट के ऊपर कमेंट पे बेस पूरी वीडियो बना दें किसी पर। तो काइंडली आप मुझ पे अब वीडियो इसके रिप्लाई में नहीं बनाइएगा। तो इससे प्रूव होगा कि आप मेरी वीडियो सच में नहीं देखती। अगर आपने इसके रिप्लाई में वीडियो बनाई तो फिर भाई दोस्तों आप समझ जाएँ कि इनका झूठ किस हद तक का है। बाकी आप ज़ाहिर-सी बात है, जैसे कि इन्होंने अपनी वीडियो में फ़रमाया कि ये छोटे-मोटे लोगों की वीडियो नहीं देखती, क्योंकि फिर ये अपने काम पे ध्यान देती हैं। वही जो इनका बहुत मेहनत वाला चुगलियों वाला काम है, दूसरों की बुराइयाँ करना। और दूसरों की बुराइयाँ तो छोड़ें, एक होता है ऑब्जेक्शन, एक होता है बुराइयाँ करना। ये बुराइयाँ करती हैं, और जिस दिन-रात इनको सोते-जागते इसी में अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरह ये दूसरों की कुकिंग में चबाने की चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के बताएँ। तो उससे कहीं इनका ध्यान डगमगा ना जाए, इसलिए मुझ जैसे लोगों की वीडियो नहीं देखती। तो भाई आप अपने काम में लगी रहें। आपकी चुगलियाँ कहीं 1-2 कम ना हो जाए मेरी वीडियो देखने के चक्कर में। तो आप नहीं देखें, और ना ही इसके रिप्लाई में आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत है। हाँ, मैं तो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे तो भाई जो बात कर रहे हैं और आप भी बात कर रही हैं अगर व्यूज़ की, के मुझे व्यूज़ चाहिए। मैंने पहले शबाना आंटी के फ़ेवर में वीडियो बनाई, मुझे व्यूज़ नहीं आए। जबकि आए तो थे, आपके भी कौन से इतने मिलियन में आ जाते हैं। अगर आपके 1000 ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1000-2000 ही आ रहे होते हैं। मेरे भी आ जाते हैं 1000 के, कभी 800, कभी 500, और मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं तो अभी
नई नहीं आई हूँ, आप तो सालों से काम कर रही हैं, आपको सालों से काम करते हुए भी आपके 1000-2000 ही व्यूज़ आने, तो आप इसको अगर बहुत बड़ी तरक्की समझती हैं, तो फिर तो आपकी सोच को ही सलाम है। और मुझे आए हुए कुछ महीने हुए हैं मेरे, फिर भी अगर 500, 800, 1000 के करीब आ रहे हैं, एक आध पे तो आ भी जाते हैं, 2000 भी आए मेरे, 2500 भी आए, तो फिर मैं अपने ऊपर बड़ा प्राउड करती हूँ कि इतने कम टाइम में मैं आपके करीब-करीब ही हूँ। जहाँ तक ये जो गटर आंटी बात करती हैं, मुझे व्यूज़ के लिए मुझे बिन पैंदे का ये लोटा बोल रही हैं, पता नहीं थाली का बैंगन बोल रही हैं, कुछ इस तरह का ये कह रही हैं। और इनके जो कुछ अंधभक्त हैं, जो इनके देखने वाले फॉलोअर्स हैं, वो भी मुझे कहते हैं कि तुअर की दाल फ़ेवर में वीडियो बना के नहीं गली, तो अब अगेंस्ट में बना रही है। तो उनको मैं बता दूँ, पहले तो इन आंटी को रिप्लाई करते हैं। पहली तो बात, अगर मुझे व्यूज़ का इतना होता तो मैं 4 मिलियन वाली जो आप आंटी हैं, आप पर रिएक्शन नहीं बना रही होती, बल्कि मैं बड़े मिलियन वाले लोग देख रही होती। जैसे कि आपने वीडियो में ही अपनी बात कही, ये बात कही कि तुम्हें मुझ पे वीडियो बना के क्या मिलना है? कोई इतने व्यूज़ नहीं आएँगे क्योंकि आप खुद इतनी बड़ी नहीं है, वही बात है। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं ये चीज़ जानती हूँ, तो इससे ही साबित होता है कि मुझे व्यूज़ का कोई ऐसा लालच नहीं है। जो गलत होता है मैं उस पे बनाऊँगी, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे व्यूज़ का कोई लालच नहीं है। आप एक बात किया करें, या तो आप डिसाइड कर लें कि मुझे व्यूज़ का लालच है, या फिर मुझे व्यूज़ का लालच नहीं है, क्योंकि मैं अपने ही करीब-करीब जो छोटी-मोटी, जैसे आप एक यूट्यूबर हैं, मैं आप पे वीडियो बना रही हूँ। तो एक बात किया करें थोड़ा-सा ना, ताकि समझ आए कि आप एक बड़ी खातून हैं, कोई छोटी नन्ही-चूची बच्ची तो है नहीं ना। तो फिर भी आप इतने नॉनसेंस बात करती हैं, तो इंसान थोड़ा सटपटा जाता है। जहाँ तक बात रही कि ये जो आंटी जी है, ये कहती है कि गटर आंटी जी, फिर से भूल गई इनका नाम, पूरा कहना पड़ता है ताकि इनको याद रहे। जैसे ये दूसरों को कहती है ना, इनको भी सुनने की आदत डलवाएंगे हम लोग। और या तो फिर ये मेरी वीडियो नहीं देखें, वही इनके लिए अच्छी बात है, ताकि इनकी जो दिमागी सेहत जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है दूसरों की बुराइयां करते करते, वो और मज़ीद ख़राब ना हो जाए। बहरहाल ये कहती हैं कि मैं एक जगह एक साइड की नहीं हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं एक साइड की नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी इस तरह की नहीं हूँ कि एक बंदा मैं डिसाइड करके शुरू में बैठ जाऊँ कि अब मैंने पूरी ज़िंदगी इसी के खिलाफ बात करनी है या इसी के डिफेंड में बात करनी है, फिर चाहे, क्योंकि बात और वो हालात और जो इंसान की हरकत होती हैं, वो वक्त के साथ चेंज होती हैं, तो मैं उनके हिसाब से बात करती हूँ। मुझे ना यहाँ पे कोई पैसे मिल रहे हैं, ना कोई दे रहा है, ना ही मैं किसी की तरफ की पार्टी हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि गुड़िया ने मुझसे वीडियो बनाई है, तो किसी में इतनी ताकत नहीं है कि मुझसे वीडियो बनाए। मैं सिर्फ़ वो वीडियो बनाती हूँ जो मैं खुद चाहती हूँ। और ना ही मुझे किसी से कोई पैसे मिलना है। खुदा का खौफ़ करो यार, अगर किसी को पैसे देने भी होंगे, तो वो उसको जाके देगा जिसके लाखों में व्यूज़ आ रहे हो। मेरे कितने व्यूज़ आ रहे हैं बकौल इस आंटी के, तो मुझे कोई पैसे देगा कि मैं उसके फ़ेवर में या अगेंस्ट में वीडियो बनाऊँ। गेट अ लाइफ़, इतनी छोटी सोच। तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, और ना ही मैं वो बंदी हूँ कि जैसे इनकी तरह ये जो गटर आंटी हैं, ये डिसाइड करके बैठ चुकी हैं, बस अब इन्होंने पूरी ज़िंदगी कुकिंग विद शबाना के अगेंस्ट ही वीडियो बनानी है। चाहे उनकी कोई अच्छी बात भी आएगी, उसको भी ये बुरा करके ही बताएँगी, तो भाई मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मुझे जब कुकिंग विद शबाना आंटी की गलतियाँ दिखेंगी, मैं उनके ऊपर भी बनाऊँगी। जब उनकी कोई अच्छाई दिखेगी, मैं उस पर भी बनाऊँगी। जब इस गटर आंटी की, वैसे तो अभी तक मुझे कोई अच्छाई दिखी नहीं है, पर कभी दिखी तो शायद उस पे बात कर लेंगे हम। पर अभी फ़िलहाल इनकी जो हरकत है, उनके हिसाब से जो मैंने इनको नाम दिया है, वो इन पे बिल्कुल फिट होता है, तो हम इसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। बहुत ही भले और बहुत ही अच्छे ख़ानदान की जो अली मदर द गटर माउथ आंटी जो है, ये बहुत ही अच्छे ख़ानदान की हैं। ये मुझे अपनी वीडियो में कहती हैं कि आपने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया हुआ। आप जाएँ, पहले शबाना आंटी की हिस्ट्री देखें और फिर उन पे बात करेंगे, क्योंकि ये अच्छे से उनकी हिस्ट्री के मुताबिक उनको जानती हैं। तो आंटी जी, आप वो फप्पा-कुटनी वाली औरतों वाली बातें नहीं करें। आप वही औरत लग रही हैं जो लोगों को दूसरों के पास्ट से, दूसरों की हिस्ट्री से, दूसरों की गुज़री हुई गलतियों से उनको जज करती है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं लोगों के प्रेज़ेंट में रहती हूँ। प्रेज़ेंट में जो कोई हरकत होती है, मैं उससे उसको जज करती हूँ। मैं गड़े-मुर्दे नहीं उखाड़ती, वो आप ही करें, वो आप ही को सूट करता है। जभी तो आपका नाम बिल्कुल परफ़ेक्ट रखा है। वैसे एक और भी नाम है, अगली वीडियो में बताऊँगी। अगर वो पसंद आए तो अप्रूवल पहुँचा दीजिएगा अपने अंध भक्तों के ज़रिए, फिर उस नाम से आपको पुकारा जाएगा, ठीक है? अगर आपको ये वाला पसंद नहीं आ रहा है तो। मज़ीद गटर आंटी अपनी वीडियो में फ़रमाती हैं कि वो तहसीन को तहसीन आपा क्यों कहती हैं। तो उसका इन्होंने बड़ा ही कोई भद्दा सा रीज़न दिया, वो मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि तहसीन अपने घर वालों से फ्रेंडली है, ये वो लड़कियों में क्या, वो जो एक बच्ची उनके घर पे लाइव आती थी, वो जब आती थी तो वो भी आती थी, बाकी अंबर भी होती थी, बाकी बच्चे भी होते थे, तो सब हल्ला-गुल्ला साथ में कर रहे होते थे। तो इनकी सोच को सलाम है कि इन्होंने एक लड़के और बच्ची के दरमियान इन्होंने क्या गंदी सोच अपनी लड़ाई, जिससे इन्होंने उसको ये नाम दिया।
पता नहीं इनके दिल में क्या था कि इन्होंने एक लड़के को, जो उनके फैमिली टर्म्स थे, वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो इनके दिल में पता नहीं क्या ही खुराफाती ज़हन आया जिसपे इन्होंने इस चीज़ को नोट किया और फिर इन्होंने जो नाम वाम रखे। भाई आंटी आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा, मैं तो कह रही हूँ अल्लाह रहम करे, आपकी सोच कैसी है। आप इतना पर्दे में आती हैं लेकिन आपकी सोच इतनी ही बेपर्दा जैसी, औरतों जैसी, क्या कहूँ, मुझे तो नाम ही समझ नहीं आ रहा। अपनी सोच पे ध्यान दें, इस सोच को अपने, आप माशाल्लाह पर्दा करती हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और भी चीज़ों पे वर्क करें, सिर्फ एक पर्दा नहीं होता जो इंसान को जन्नत में ले जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना होता है। जन्नत में जाने के लिए बहुत से नेकियां होती हैं, बहुत सी हरकत होती हैं जिनको हमें अप्लाई करना होता है, फॉलो करना होता है। सिर्फ ये नहीं कि पर्दा बांध के आ जाओ और दूसरों को बेपर्दा करते रहो अपनी गंदी सोच से। मज़ीद फरमाती हैं गटर आंटी कि मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश करती हूँ। आंटी मैं बनने की कोशिश नहीं करती, मैं आपसे तो ज़्यादा अक्लमंद हूँ, ये तो मुझे डेफ़िनेटली पता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। पर आपसे तो मैं ज़्यादा अक्ल रखती हूँ, क्योंकि आपकी जो गंदी ज़बान है, आपका जो बात करने का तरीका है, वो बताता है कि आप कितनी अक्लमंद हैं और कितने अच्छे आपके घराने हैं, जिनकी आपकी तारीफ़ें कुछ रिएक्शन चैनल वाले कर रहे हैं। आप यकीन करेंगे कि जब मैंने जो पिछली वाली वीडियो बनाई ना, वो तो मैंने एक तरह से इनकी, एक मेरा कोई इरादा नहीं था दूर-दूर तक, क्योंकि जैसे ही कह रही नत्थू कह रही है, ये भी मेरे लिए उससे ज़्यादा कोई वैल्यू करती नहीं है, तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं इन 4 मिलियन वाले फॉलोवर्स वाली आंटी पे वीडियो बनाऊँ। पर क्योंकि इनकी जो वीडियो सामने आई, उसने मुझे ट्रिगर किया, उसने मुझे बताया, ना मुझे किसी ने कोई पैसे दिए, ना गुड़िया ने, ना शबाना आंटी ने। वो मुझे क्या पैसे देंगे? अगर आप लोग में इतना सेंस तो आप रखते हैं, आप मेरी 2 या 3 दिन पुरानी वीडियो जाके देखें। उसमें मैंने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाई है और वो मुझे पैसे देंगे कि अब मैं उनके फ़ेवर में बनाऊँ। उनके खिलाफ भी जब बात करनी होगी मैं करूँगी, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मुझे किसी से कोई लालच नहीं है। इवन कि मुझे व्यूज़ का भी कोई लालच नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, मेरी दाल-रोटी अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल से नहीं चल रही है। ये एक तरह से आप कह लें कि मैंने मुझे तो व्लॉगिंग का शौक था, मैंने शौकिया व्लॉगिंग चैनल बनाया था। उसके बाद वो तो पता नहीं क्यों अंबर की जो भी उस टाइम इश्यूज़ हुए थे, उस पे मैं वीडियो बनाने लग गई, तो वो एक रिएक्शन बन गया। अभी भी मेरा मेन चैनल मैंने कोई और ही बना लिया, जो जिसका मुझे शौक था उसी का। ये तो समझ लें, ये तो आंटी सिर्फ़ आपकी चित्रौल के लिए, और आप जैसी जो लोग आएँगे मेरे सामने, उनकी चित्रौल के लिए, और जब मुझे जिसके बारे में जो फ़ील होगा, राइट फ़ील होगा, मैं उसके लिए इस पे वीडियो बनाऊँगी। और डिज़र्व करती है कि इसके चित्रौल होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम से बकवास कर रही हैं दूसरों के बारे में। मतलब एक हद होती है, जब इतना ज़्यादा आप किसी के बारे में करोगे तो फिर सुनोगे भी, और ये करेंगी। जैसे इन्होंने दूसरों का पीछा पकड़ रखा है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूँगी, मैं इनका पीछा पकड़ूँगी। अब ये जो भी वीडियो बनाएँगी ना, तो हम उस पे इनका चित्रौल किया करेंगे, मज़ा किया करेंगे हम लोग। अब तो इन पे बात किया करेंगे, क्योंकि इनके 4 मिलियन व्यूज़ हैं और मुझे इन्हीं के ज़रिए फ़ेमस होना है। क्योंकि अगर ये मुझे शाउट आउट भी दे देंगी, तो इनके लोग 4000 की जो ऑडियंस है, जिसमें से आधी 1 डेढ़ हज़ार इनके देखते हैं, वो उनमें से 2-3 फॉलोवर्स इनके जो इन्हीं के अंधभक्त हैं, वो शायद मेरे पास आ जाएँगे। व्हाट अ रिटायर्ड थिंकिंग। खैर चलें, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इस आई थिंक इतनी चित्रौल काफ़ी है, क्योंकि ये नहीं कहती हैं कि मेरी वीडियोज़ नहीं देखती, पर ये छुप-छुप के देख ही लेती हैं, मुझे लगता है, जब इतना बड़ा इन्होंने रिप्लाई कर दिया। तो अब इनको और ज़्यादा जो इनका चुगलियों वाला भरा माइंड है, कहीं इनकी 1-2 चुगलियाँ दिमाग से निकल नहीं जाए मेरी वीडियो देखने के चक्कर में, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और देखें, मैं उम्मीद करती हूँ ये मेरा अब कभी रिप्लाई नहीं करें, मैं तो इनकी चित्रौल करूँगी, पर अगर इन्होंने मेरा रिप्लाई किया, तो लोग इनकी ज़बान याद रखिएगा कि ये झूठ बोलती हैं, ये देखती हैं मेरी वीडियो। चलें, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना रखें ख़याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।